नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड्स एंड ट्रैवल एजेंसी बिजनेस सिनेरियो से रिलेटेड टॉपिक पर। ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप एक बार सोचोगे ना, इसकी मीनिंग एक बार जान लोगे आप, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा आप लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। एक बार आप ध्यान से लगाओ और सोचो इन चीज़ों को कि अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसी है, होलसेल ट्रैवल एजेंसी, रिटेल ट्रैवल एजेंसी और कितनी ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो मार्केट में चल रही हैं, उनके ढेर सारे डिस्काउंटेड रेट्स भी होते हैं और क्लाइंट्स भी कितने डिफरेंट उनकी थिंकिंग होती है। मोस्टली क्लाइंट्स की ये थिंकिंग होती है, यानी कि टूरिस्ट की मोस्टली थिंकिंग होती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो घूम लें और कम दामों में, प्राइस कम होनी चाहिए लेकिन फैसिलिटी A1 क्लास होनी चाहिए, 5 स्टार की फैसिलिटी उनको चाहिए और वो हर प्रकार की सुख सुविधा जो वो मे बी किसी मूवी में देखते हैं या बाकी जगहों पे देखते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको चाहिए। और अब्रॉड भी घूमना है, डिफरेंट डेस्टिनेशन घूमना है, लेकिन उनकी कॉस्टिंग रेंज कम होती है। ठीक है, तो फ्लाइट की भी कॉस्टिंग आनी है, 5 स्टार होटल में भी नाइट स्टे करना है, उसके अलावा वो जो वहाँ फूडिंग खाएंगे, जो उनके खाने पीने का खर्चा है, वो सारी हर प्रकार की फैसिलिटीज वो ट्रैवल एजेंसी से चाहते हैं कि वो उन्हें सारी फैसिलिटीज दें। अब ये डिपेंड करता है कि सेल्स एजेंट यानी ट्रैवल एजेंट उनको किस तरह से टैकल कर रहा है उस क्लाइंट को। तो आज के टाइम पे आप समझ सकते हो कि कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। कोई भी टूर पैकेज किसी को भी लेना है तो एक ट्रैवल एजेंसी नहीं सेल कर रहा है, ढेर सारी ट्रैवल एजेंसी सेल कर रही हैं। डोमेस्टिक पैकेजेस ढेर सारी ट्रैवल एजेंसी सेल कर रही हैं। अगर कोई क्लाइंट है, अगर आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एलईडी टीवी खरीदनी है, एलजी की खरीदनी है या कोई डिफरेंट सोनी की खरीदनी है, हाई क्लास की खरीदनी है, तो आप डिफरेंट शॉप पे जाओगे, उनके प्राइस रेंज देखोगे, उनकी कॉस्टिंग कितनी है ये देखोगे, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। अगर आप कोई फ़ोन भी लेते हो तो उसमें भी स्पेशलिटी देखते हो, उसकी प्राइस कितनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम मार्केट ट्रेंड्स हैं। नॉट ओनली टूरिज्म प्रोडक्ट, हर प्रकार के प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे, कंपनी की हमेशा यही राय होती है कि कितना कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेस्ट को दे सकें, ताकि वो उनके जो सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उनको वो हर प्रकार की फैसिलिटीज गेस्ट को प्रोवाइड करा सकें जो भी वो गेस्ट चाहते हैं। अब टूर करते वक्त जो भी टूरिस्ट लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं टूर करते वक्त, वो हर प्रकार की फैसिलिटीज गेस्ट को तो ट्रैवल एजेंट को देनी है। तो इसलिए वो भिन्न प्रकार की जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो सभी फैसिलिटीज जो उन्होंने टूर आइटनरी या टूर पैकेजेस में लिखी थी, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जाए। अगर वो फैसिलिटीज नहीं दे पाए, अगर उन गेस्ट की कंप्लेंट आई, तो नेक्स्ट टाइम वो गेस्ट उनसे टूर पैकेज बुक नहीं करवाएंगे, बुकिंग नहीं होगी, क्लाइंट चले जाएंगे, किसी और ट्रैवल एजेंसी से वो बुकिंग करवाएंगे। तो ये है मार्केट ट्रेंड्स आज के टाइम। मार्केट का ट्रेंड यही है कि अगर मार्केट पे बने रहना है तो एडवर्टीजमेंट कराना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराओगे उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा सेलर्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा मार्कअप प्राइस बढ़ेगी, कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू आप बना सकते हैं। तो ये ब्रांड वैल्यू तभी बनती है जितना एडवर्टीजमेंट करेंगे, जितना प्रचार प्रसार करेंगे, जितना कंपनी से संबंधित जितने एजेंट्स बनाएंगे, जितने भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, सब डिपार्टमेंट्स का वर्क परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। वो सभी प्रोफेशनल्स होने चाहिए, उनको काम करने की एक प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होना चाहिए। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एक्सपोजिशंस, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, माइस से रिलेटेड आपको बताया था। तो मीटिंग का मतलब यही है कि मीटिंग अगर कंपनी में होगी तो पता चलेगा कि कंपनी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उनके पैकेजेस में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के निगेटिव पॉइंट्स पता चल गए तो उनको हमेशा वो सही करने में लगेंगे। तो वो मीटिंग्स के जरिए ही लोगों को पता चलता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि आखिर उनके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं और किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो जा रहे हैं। तो ये बिजनेस सिनेरियो, ये मार्केट ट्रेंड्स यही है, यानी कि कंपनी को पता होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं सेल हो रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी से क्यों उनके क्लाइंट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जबकि वो भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी कंपनी के डायरेक्टर्स
मैनेजर्स लोग साथ में मिलकर मीटिंग बनाते हैं और मीटिंग करके वो भिन्न भिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि उनके पैकेजेस ज़्यादा सेल हो सकें और वो अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बना सकें। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजीज है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी करंट सिचुएशन में मार्केट की क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग पे जो कुछ भी वर्कआउट हो रहे हैं वो मार्केट में जो भी कंपनीज़ वर्कआउट कर रही हैं उसके अंतर्गत सभी कार्य किए जा रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं 19वीं शताब्दी में, आपकी किताब के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में इतिहास के अकॉर्डिंग ट्रैवल एजेंसी में भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं, कंपनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं। तो उसमें आपको बताना चाहेंगे कि 1995 में शुरू होने वाले कमीशन रेट एयरलाइंस में शुरू हुए थे और उस वक्त के आसपास ट्रैवल एजेंसी के कारोबार की संख्या में धीरे धीरे गिरावट आई थी और जब वे कमीशन रेट समाप्त नहीं हो गए 2002 तक इसका प्रॉफिट जारी रहा। इसलिए दशकों के बाद ट्रैवल एजेंटों को 10% या उससे अधिक मानक कमीशन की पेशकश की गई। कई बड़े वाहकों ने ट्रैवल एजेंटों के आधार कमीशन देना बंद कर दिया था। एयरलाइंस द्वारा संचालित कमीशन प्रणाली में इन परिवर्तनों ने वितरण प्रणाली को मौलिक रूप से बदल दिया है। एजेंटों को अब लेन देन की प्रक्रिया के लिए भुगतान नहीं किया गया था पुराने ज़माने में। तो अब ये चीज़ें जो 19वीं शताब्दी के वक्त की बात है, कमीशन के नुकसान की भरपाई के लिए एजेंटों की आय नए स्रोत विकसित करने थे। सबसे आसानी से उपलब्ध स्रोत सेवा शुल्क था, यानी कॉस्ट। जो कॉस्ट वसूलने के अलावा एजेंटों ने अधिक परिभ्रमण और टूर पैकेज बेचने की ओर भी रुख किया और अवकाश यानी लेज़र टूर पर जोर दिया। सेवा शुल्क यानी सर्विस कॉस्ट एजेंटों को एक मूल्य नुकसान में डालते हैं, क्योंकि जब एयरलाइंस सीधे यात्रियों को ऑनलाइन बेचती है तो वे स्वयं के वितरण लागत पर कवर करने के लिए एक अलग कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं। इसलिए एक ही यात्रा के लिए एक ही सीट की एयरलाइन प्रत्यक्ष किराया एजेंट के द्वारा कॉस्ट की पेशकश उस वक्त के टाइम में 19वीं शताब्दी में की गई थी। तो ये इनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेने का उस वक्त के टाइम ट्रैवल एजेंटों का ये कॉन्सेप्ट था। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राहकों को एयरलाइन से डायरेक्ट कॉस्ट के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करता है और वितरण पाई के एजेंटों के हिस्से को कम करता है। बच्चों, हिस्से को कम करने का मुख्य कारण है इंटरनेट। अब इंटरनेट में सभी चीज़ों की जानकारी लोगों को मिल जाती है। फ़्लाइट की टिकट करते हैं, ट्रेन की टिकट करते हैं, होटल की बुकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। तो वो जितनी भी सुविधाएं हैं इसका फ़ायदा हो रहा है लोगों को, और यह एक दूसरा मुख्य कारक है इंटरनेट, जिसने यात्रा खरीद व्यवहार पर प्रभावित किया है। इंटरनेट ने मुख्य रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके को बदल दिया है, अपडेशन किया है, यानी समय के हिसाब से अपडेट किया है। कई व्यवसाय इंटरनेट का उपयोग उत्पाद और सेवा से संबंधित हर प्रकार की क्रियाविधि कर रहे हैं। अब बच्चों, आपको ये बताना चाहेंगे कि इंटरनेट की मदद से आज के टाइम एयरलाइंस कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर से बात करने लगी हैं। मीडिएटर्स के ना होने की वजह से इसके जो कमिश्नल रेट्स थे एजेंटों के वो कम हो गए हैं। तो ये एक तरह से फ़ायदा कहा जाएगा कस्टमर के लिए कि एयरलाइन कंपनियों ने उपभोक्ताओं से सीधे सीधे संपर्क बना लिया है और बनाने से लोगों को लाभ मिला है। ईमेलिंग मार्केटिंग की अपेक्षाकृत कम लागत ने एयरलाइंस को ग्राहकों से संपर्क करने में सक्षम बनाया है। तो ये एक चैनल है। अभी के टाइम ये सारी चीज़ें जो भी है, एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन अपडेशन है, तो ऑनलाइन इंटरनेट, इन सब चीज़ों की मदद से आज के टाइम में चीज़ें बहुत ही सिंपल, और जो पुराने ज़माने में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी, मीडिएटर्स की मदद से कॉस्ट हाई हो जाया करते थे, तो वो चीज़ें अब के टाइम नहीं रही हैं। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और एक न्यू सेशन हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।